शिवना नदी के लिए प्रथम बार शासन ने बड़ी धनराशि स्वीकृत की। बहुप्रतीक्षित 30 करोड़ की योजना काम शुरू होने के 18 माह में होगी पूर्ण। मंदसौर नगर की जीवन रेखा शिवना नदी अब जल्द ही अपने शुद्ध, स्वच्छ और मूल स्वरूप में लौटेगी। बहुप्रतीक्षित 30 करोड़ की योजना शासन ने मंजूर कर ली है और जल्द ही 18 माह में यह काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्षा काल के बाद शिवना नदी में 8 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उससे शुरुआत की जाएगी। खानपुरा से लेकर मुक्तिधाम तक का परिक्षेत्र इस रूप में यहाँ विकसित किया जाएगा कि गंदा पानी शिवना में ना मिले, घाटों का निर्माण हो और किसी तरह की गंदगी नदी में नहीं रहे। तो बड़ा ही सुरम्य वातावरण शिवना नदी का होगा। 30 करोड़ की इस योजना के चरणबद्ध जो निर्माण कार्य किए जाने हैं उसके संदर्भ में एक खास चर्चा कलेक्टर श्री गौतम सिंह से की गई है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि शिवना नदी को लेकर जन भावनाएं शुरू से ही बहुत गहरे रूप में जुड़ी हुई है। इस वर्ष 19 मई से लेकर 21 जून तक लगातार 33-34 दिनों तक श्रमदान में मंदसौर नगर के हजारों लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से श्रमदान किया और उस एक जो वातावरण का निर्माण हुआ, उस वातावरण के निर्माण से सरकार की भी नींद खुली और पहली बार शिवना नदी के लिए इतनी बड़ी राशि स्वीकृत हुई है। तो शिवना का यह स्वरूप जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये वर्षा काल का है। इसके पूर्व हमने आपको वो दृश्य भी दिखाया जब श्रमदान करते समय शिवना नदी में पानी बहुत कम था। वर्षा काल में पानी बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वर्षा काल थमता है पानी फिर से प्रदूषित होने लगता है। बहरहाल 30 करोड़ की जो योजना मंजूर हुई है, इस बारे में कलेक्टर श्री गौतम क्या कहते हैं, हम सुनते हैं। दर्शकों, बहुप्रतीक्षित शिवना का जो 30 करोड़ का प्रस्तावित प्रोजेक्ट था वह स्वीकृत हो गया है और पहली बार शिवना नदी के लिए शासकीय स्तर पर इतना बड़ा प्रयोजन हुआ है। हम जिला कलेक्टर गौतम सिंह जी से इस बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि शिवना के लिए पहली बार एक बड़ी राशि शासन स्तर पर स्वीकृत हुई है। किस तरह से इसका क्रियान्वयन होगा? ये निश्चित तौर पे जो आप कह रहे हैं, बहुत दिनों से शहर के लोगों की मांग थी कि शिवना शुद्धिकरण हो और शिवना को लेकर कुछ इस तरह की व्यवस्था हो कि शहर का गंदा पानी उसमें नहीं मिले। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की तरह से जो मध्य प्रदेश शासन का एप्को है, उन्होंने एक डिटेल प्रोजेक्ट बना के भारत सरकार को भेजा था और भारत सरकार से उसकी स्वीकृति मिल गई है। और इस स्वीकृति के आधार पर निश्चित तौर पे 18 महीने में जो काम होंगे उसके बाद मुझे लगता है कि शिवना का और निखरा हुआ रूप हमारे सामने होगा। जी, तो सर चरणबद्ध क्या कार्य योजना बनाई गई इसकी? जो हमें स्वीकृति मिली है वो करीब 28 करोड़ 91 लाख का है। इसमें से लगभग 11.5 करोड़ रुपए जो है वो ड्रेन का है। जो गंदा पानी है वो उसको सीधे नदी में ना मिला के हम उसको एक ड्रेन में ले जाके आगे एक जो ट्रीटमेंट प्लांट होगा वहाँ तक ले जाएंगे और ट्रीटमेंट के बाद उसको नदी में छोड़ेंगे। इसके अलावा शेष राशि जो है घाट निर्माण के लिए और जो अलग से एक घाट, जहाँ अलग से एक स्थान निर्मित करने के लिए है जहाँ मूर्तियाँ वगैरह विसर्जित करने का कार्य किया जाएगा। तो ये घाट वगैरह बनने से भी ये होता है कि जो नदी के किनारे अतिक्रमण या इस तरह की चीज़ें होती है, क्षरण वगैरह है, उससे भी इसमें रुकावट आ जाती है। तो ओवरऑल जो है शिवना का स्वरूप काफ़ी सुधर जाएगा। जी, प्रायः ये होता है कि जो श्रमदान या अन्य किन्हीं साधनों से शिवना नदी का सफाई या शुद्धिकरण का अभियान चलता है तो वर्षा काल में जब बाढ़ और गाद आती है तो यथावत स्थिति हो जाती है। तो इस नए प्रयोजन के बाद इस तरह की तो कोई आशंका नहीं रहेगी? नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा कि यथावत स्थिति हो जाती है, क्योंकि बहुत सालों से शिवना शुद्धिकरण का अभियान शहर में चल रहा है। और जो मुझे बताया गया कि किसी ज़माने में वहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते थे, मेला लगता था। अब इस साल आपने देखा होगा कि पूरे वर्ष पर्यंत उसमें पानी रहा। अब ये बात और है कि उसमें शहर का गंदा पानी भी मिला हुआ था एक हिस्से पर, जो प्रदूषित जल था, जो नगरवासियों को बिल्कुल पसंद नहीं है। समय समय पर जो शुद्धिकरण या उसकी साफ़ सफाई का काम हुआ है उसकी वजह से ही नदी के स्वरूप में शिवना हमें दिखाई दे रही है। और
एक नेचुरल प्रोसेस भी होता है कि नदी नीचे की तरफ रहती है, जल का बहाव नीचे की तरफ रहता है, तो ऊपर की तरफ जो बस्तियां रहती हैं, ऊपर की तरफ जो भी पॉल्यूटेंट रहते हैं वो प्राकृतिक प्रवाह से भी नदी में आके मिलते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि ये सारी कार्रवाइयाँ इसके क्रियान्वयन के बाद नदी बिल्कुल जो है हमें किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो डिसिल्टेशन और इसकी सफाई है वो तो समय समय पे करना ही पड़ेगा, लेकिन ये है कि जो शहर का पूरा सीवेज जो शिवना नदी में जा रहा था उसके रोकने से बहुत हद तक जो है शिवना का बहुत निखरा हुआ रूप दिखाई देगा। और इस संबंध में हमने एजेंसी भी नियुक्त कर लिया है। एप्को से हमारी चर्चा हुई थी, राज्य शासन से चर्चा हुई थी, तो जो एजेंसी मेडिकल कॉलेज बना रही है या हमारे यहाँ महाविद्यालय बना रही है, पीआईयू का हमने उसमें चयन किया है। हम 2 कमेटी इसमें और बनाने जा रहे हैं स्थानीय स्तर पे। एक टेक्निकल टीम होगी जिसमें सारे इंजीनियर शामिल होंगे, चूँकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इसके अलावा हम स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों को भी नगर के लोगों की एक कमेटी बनाएंगे, जो समय समय पर जो शिवना शुद्धिकरण के संबंध में जो भी काम चल रहा होगा उसका न सिर्फ पर्यवेक्षण करेगी, देखेगी, बल्कि उसको और बेहतर करने के संबंध में सुझाव आदि देगी। सर, ये शिवना नदी के कितने किलोमीटर के मुहानों पर यह कार्य किया जाएगा? इसको किलोमीटर में अभी मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ। पूरे नदी की जो लंबाई है जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं वो लगभग 8 किलोमीटर है। तो जो घाट का निर्माण होना है ये ऊपर जो भानपुरा जहाँ पे वो रावण की प्रतिमा स्थापित है वहाँ खानपुरा वहाँ तक तो घाट ही निर्मित हो जाएगा, तो एक तरह से वो स्थायी व्यवस्था हो जाएगी। इसके अलावा रेलिंग्स वगैरह का भी निर्माण करना है, जिससे कि जैसे होता है ना नदी की तरफ से किसी प्रकार का अतिक्रमण वगैरह ये सब समाप्त हो जाए। तो उन तमाम हिस्सों पे हम काम करेंगे जहाँ पे अतिक्रमण की संभावना है। लेकिन जो ड्रेन है वो पूरा शहर का कलेक्ट करके बिल्कुल अलाउद्दीन खेड़ी के पास जो है वहाँ ऑक्सीजनेशन प्लांट वगैरह बनाने की हमारी योजना है। तो ये पूरे इस 8 किलोमीटर की लंबाई में होना चाहिए। सर, एक आखिरी जिज्ञासा और है, ये जो जल प्रबंधन जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे काला भाटा हो या रामघाट हो, इस प्रोजेक्ट में वे भी गुणात्मक रूप से प्रभावित होंगे क्या? नहीं, जितने डैम्स हैं ये शिवना नदी के ऊपर की तरफ है। तो दरअसल इन डैम्स के बनने के बाद शिवना का प्रवाह रुक गया, बारिश को छोड़ के हर समय पानी रुका रहता है और प्रवाह रुक जाने की वजह से शिवना निर्मल नहीं रही है। तो चूंकि हम नीचे की तरफ डैम के बाद से काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर डैम इससे प्रभावित नहीं होगा। लेकिन जो जैसे आपने देखा कि अब गंदा पानी इसमें नहीं मिलेगा, तो जो पानी भी शिवना में रहेगा वो पहले से ज़्यादा शुद्ध और साफ सुथरा रहेगा। बिल्कुल। शुक्रिया सर बातचीत के लिए, थैंक यू।